निकाह की तकरीब पूरे जोश व खुरूश के साथ जारी होती है। हर तरफ खुशियों का समा होता है, रिश्तेदारों के चेहरों पर मुस्कुराहटें होती हैं और सब लोग पेरिस की नई जिंदगी के आगाज के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि चंद ही लम्हों बाद ये खुशियों भरा माहौल एक ऐसी खबर से बदलने वाला है जो सबके कदम रोक देगी। इसी दौरान अचानक अचंग सिकंदर वहां पहुंचता है। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही होती है। जैसे ही वो सबके सामने आता है, सबकी नजरें इसकी तरफ उठ जाती हैं। वो चंद लम्हों के लिए खामोश रहता है, जैसे अल्फाज तलाश कर रहा हो। फिर वो ऐसी खबर सुनाता है कि महफिल में मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। अचंग सिकंदर बताता है कि किसी ने पीरस की तस्वीर सोशल मीडिया पर फैला दी है। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरों का रंग बदल जाता है। जिस राज को इतने उरसे से छिपा कर रखा गया था, वो अब सबके सामने आने का खतरा पैदा हो जाता है। खुशियों भरी तकरीब अचानक खामोशी में बदल जाती है। ये खबर सुनते ही पेरिस का निकाह रोक दिया जाता है। सबके दिल में एक ही सवाल होता है कि आखिर ये तस्वीर किसने फैलाई और उसके पीछे किसका हाथ है। behzad शाह के लिए ये खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं होती। वो अपनी बेटी की इज्जत और मुस्तकबल के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। behzad शाह के चेहरे पर परेशानी देखकर जवाहिर फौरन उनके पास आता है और उन्हें हौसला देते हुए कहता है, आप बिल्कुल परेशान ना हों। जिस शख्स ने पीरिस की तस्वीर फैलाकर ये मसला खड़ा किया है, मैं उसे हर हाल में तलाश करके रहूंगा। ये मामला ऐसे ही खत्म नहीं होगा। जवाहिर की बातें सुनकर behzad शाह को कुछ हौसला मिलता है, लेकिन उनके दिल में एक खौफ मौजूद रहता है कि कहीं माजी का कोई दुश्मन दोबारा उनकी जिंदगी में वापस न आ जाए। वो जानते थे कि पीरिस की हिफाजत के लिए उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अब एक नई आजमाइश उनके सामने खड़ी थी। आखिरकार behzad शाह फैसला करते हैं कि पेरिस को वहां से वापस ले जाना ही बेहतर होगा। वो पेरिस को अपने साथ लेकर कराची वापस आ जाते हैं। रास्ते भर पीरिस खामोश रहती है। इसके जहन में कई सवाल गर्दिश कर रहे होते हैं। वो सोचती है कि आखिर कौन है जो उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। कौन है जो उसकी खुशियों को छीनने के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है। दूसरी जानिब कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होती है। आफताब सीधा वहाब दरानी के पास पहुंचता है। वहाब उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं होता कि आफताब उसके पास ऐसी खबर लेकर आएगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। की है आफताब वहाब के सामने एक ऐसी हकीकत रखता है जिसे सुनकर वो दंग रह जाता है। आफताब कहता है, अगरचा तुमने मुझसे मेरे वालिद को छीन लिया, लेकिन तुम्हारी वो शहजादी आज भी जिंदा है। वहाब ये सुनकर चौंक जाता है। इसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी साफ दिखाई देती है। वो आफताब से पूछता है कि वो किसकी बात कर रहा है। आफताब उसे बताता है कि behzad शाह ने पीरिस को इतने इरसे से दुनिया की नज़रों से छिपाकर रखा हुआ था। सबको यही बताया गया कि वो अपनी जिंदगी से दूर है, लेकिन हकीकत ये है कि पीरिस आज भी जिंदा है। ये हकीकत वहाब के लिए किसी धमाके से कम नहीं होती। जिस शख्सियत को वो अपनी जिंदगी से खत्म समझ चुका था, वो दोबारा उसके सामने एक ख्वाब की तरह आ जाती है। पीरिस का नाम सुनते ही उसके दिल में पुरानी ख्वाहिश दोबारा जाग उठती है। वहाब के अंदर पीरिस को हासिल करने की ख्वाहिश पहले से भी ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेती है। वो सोचता है कि अगर पीरिस जिंदा है तो वो उसे हर कीमत पर हासिल करेगा। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। आफताब भी वहाब के साथ मिलकर एक नया मंसूबा बनाता है। दोनों जानते हैं कि पीरिस तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि behzad शाह अपनी बेटी की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन वहाब का जुनून उसे हर खतरा मोल लेने पर मजबूर कर देता है। आफताब अपने ताल्लुकात और असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए वहाब की जमानत करवा देता है। कई मुश्किलात के बाद आखिरकार वहाब झील से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो झील से बाहर कदम रखता है, उसके जहन में सिर्फ एक ही मकसद होता है, पीरिस। वहाब के लिए अब दुनिया की हर चीज सानवी हो जाती है। न उसे अपनी पुरानी शिकस्त याद रहती है और न ही अपने रास्ते की मुश्किलात। इसके दिल में सिर्फ पीरिस को हासिल करने की आग भड़क रही होती है। वो आफताब से कहता है, अब कोई भी चीज मुझे पीरिस तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जिसे मैंने खो दिया था उसे अब वापस हासिल करके रहूंगा। लेकिन वहाब ये नहीं जानता कि पीरिस की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके अर्द-गर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हैं। behzad शाह अपनी बेटी की हिफाजत के लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं और अब भी वो किसी दुश्मन को कामयाब नहीं होने देंगे।
दूसरी तरफ जवाहिर भी इस बात का अहद कर चुका है कि पेरिस की तस्वीर फैलाने वाले शख्स को बेनकाब करके रहेगा। वो हर रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है ताकि मालूम हो सके कि इस साजिश के पीछे कौन है। अब कहानी एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाती है जहां एक तरफ वहाब पीरिस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ behzad शाह और जवाहिर एक नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्या वहाब अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा? क्या पेरिस दोबारा उसके जाल में फंस जाएगी? या फिर behzad शाह वक्त रहते हुए वहाब की साजिश को नाकाम बना देंगे? आने वाले वक्त में कई राज खुलने वाले हैं और कई रिश्तों का इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि अब जंग सिर्फ एक तस्वीर की नहीं बल्कि पेरिस के मुस्तकबल